हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे टॉप 100 एंड साइंस एमसीक्यूज़ की पार्ट 8। जितने भी पार्ट मैंने पिछले पढ़ाए हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहें। और जो मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं वो सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना पेंसिल और कॉपी उठाएं और साथ साथ में नोट्स बनाएं, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्लावर के पार्ट्स पूछे गए हैं। जो पिस्टल है वो पूछा गया है आपका, वो कौन सा पार्ट है, वो फ्लावर का फीमेल पार्ट्स होता है। पिस्टल कुछ दिखने में ऐसा होता है, ऐसा कुछ डिज़ाइन, ऐसा, और यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो इन तीन पार्ट से बनता है स्टाइल स्टिग्मा। ये वाला पार्ट है ओवरी, ये वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा, ठीक है, और ये वाला पार्ट है स्टाइल। इन तीनों को मिला जाए तो क्या बनेगा, पिस्टल बनता है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये सारा पार्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद है टेक्सटोल, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है किस प्लांट से, यू प्लांट का नाम है। उसके बाद है हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है, ज़्यादा मीठा खाएंगे या फिर ज़्यादा तेल वाली चीज़ें हम खाएंगे तो वो फैट की फॉर्म में, चर्बी की फॉर्म में हमें स्टोर होता है। तो वो कौन सी जगह पे स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एडिपोज टिश्यू सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी में। और एक सबसे, अगर हार्डेस्ट पूछा गया, सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है हमारी बॉडी में, तो हमारा दांत का ऊपर वाला पार्ट है, जिसको आप एनिमल बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ है जो भी, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन और अदर कंपाउंड प्लांट्स के अंदर, तो वो है आपका नाइट्रोजन। उसके बाद है एक स्मॉल बीड, मतलब जैसे आपका बीड लाइक स्ट्रक्चर है इनसाइड द ओवरी। देखो पहला पॉइंट ये क्या करना, ओवरी, ये वाला पार्ट ओवरी होता है प्लांट के अंदर। ओवरी जो है आगे जाकर वो क्या बनाएगी, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया तो ओवरी आगे जाके बनाती है फ्रूट। और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है, ओव्यूल, ओव्यूल बनाएगा आगे जाके सीड। ये आपको ध्यान होना चाहिए, मतलब ओवरी ये पूरा का पूरा पार्ट ऐसा होता है ना जो मैंने ऊपर दिखाया आपको। तो ये वाला जो पार्ट है ये ओवरी है, जो आगे जाके फ्रूट बनाएगी, और जो उसके अंदर होता है ओव्यूल वो जाके सीड बनाएगा। तो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है ओवरी के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे, ओव्यूल। और ओव्यूल से क्या बनेगा आगे जाके बनेगा सीड। ठीक है, उसके बाद है कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सब सोर्स से। इनऑर्गेनिक सोर्स क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उनसे वो क्या बनाते हैं, उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म कर लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ मतलब कुछ ये दोनों सेम ही है। ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से लेते हैं। उसके साथ क्या है, जो अब देखो हमारा स्टमक है, उसकी लाइनिंग को एसिड से बचाना है। देखो स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl। तो उसकी लाइनिंग, अब वो बार बार HCl निकाल रहा है तो उससे क्या होएगा, स्टमक की लाइनिंग भी जल सकती है। तो उसके लिए हमारा स्टमक क्या निकालता है, म्यूकस निकालता है, ताकि उसकी लाइनिंग को बचाया जा सके। उसके बाद है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, सबसे बड़ा सेल अगर पूछ लिया, ये ऐसे वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे थ्रेड होते हैं जिसमें से सिग्नल आते हैं। तो न्यूरॉन्स का काम, जो न्यूरॉन है वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है थ्रू डेंड्रियाट्स। ये डेंड्रियाट्स हैं इनके। ठीक है, जो बाल से दिखाई दे रहे डेंड्रियाट्स। उसके बाद हाउस मिलाई, जो मक्खी होती है घरों में नॉर्मल, उसका नाम क्या है, मूजा डोमेस्टिका। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अपने आप ही सारे काम कर सकती है, तो उसको आप सेल बोलते हो। सेल से बनते हैं टिश्यू, और सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, और टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि जो कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ की जाती है, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। तो और कार्बन फोटोसिंथेसिस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H12O6, जो कि आपका, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लूकोज। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और कुछ पानी भी बनता है। ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट है उनके। ठीक है, उसके साथ साथ राइबोसोम क्या है, एक प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इसको। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर है उसको प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। उसके साथ साथ है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, वो क्या बनाता है, वो हमारे बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। और उसके बाद है किडनी। किडनी के जो एक सेल है उसको उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कलेक्टिंग ट्यूब होती है।
तो उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। अगर ब्रेन के में पूछा गया, ये कन्फ्यूज़न करते हैं आप लोगों को, अगर ब्रेन को बोला गया तो न्यूरॉन है, और अगर किडनी का पूछ लिया तो नेफ्रॉन है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? एरोटा है। देखो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 1 2 3 4। तो आर्टरी क्या करती है? आर्टरी का एक ही काम है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आर्टरी है आपकी। और उसके बाद क्या है, हम जब हमारी बॉडी के अंदर जो मसल सेल है हमारी बॉडी, उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए मसल सेल के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और पायरुवेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से कई बार हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, अकड़न आ जाती है, ठीक है। और हमारी जो जीभ के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? जिससे हमें पता लगता है खट्टा मीठा तीखा, ये सारा कुछ पता लगता है। वो कौन बताता है? वो आपके गस्ट्रोसेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड का मेनली दो चीज़ों से बना है हमारा, एक तो बना है प्लाज्मा से और दूसरा बना है कॉर्पसल से, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 90% तो पानी है, बाकी 8% प्रोटीन होती है। कॉर्पसल तीन तरह की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। ये ऑक्सीजन को लेकर जाती है, ये इम्यूनिटी देती है हमें, और प्लेटलेट क्या करती है? क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है? वो वाइटामिन के है। उसके बाद है, अगर हमें पता करना है कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? क्रेजियोग्राफ यूज़ करते हैं। उसके बाद है हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। यही वजह है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। उसके साथ साथ क्या है, कोई प्लांट है जिसके अंदर क्या है? सीड है। और सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। अगर उस एम्ब्रियो को अच्छी कंडीशन मिले, जैसे हम बीज फेंक देते हैं खेत वगैरह में, तो अच्छी कंडीशन मिले, उसको पानी मिले, मॉइस्चर मिले, उसको सनलाइट अच्छे से मिले, तो वो उस प्रोसेस, सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि जो कैरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल जो जिसको बोला जाता है, तो जो लैटन बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, उस कैपिलरिटी के ऊपर है। कौन सा जो हर एक एलिमेंट है, जो भी हमारे एलिमेंट है 118 है, तो उनका अलग नेम है और अलग ही सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है 6 है, नाइट्रोजन जो है 7 है, ऑक्सीजन जो है 8 है। तो ऐसे सबके नेम भी अलग हैं और सिंबल भी सबके अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। जब भी कोई मीठा है, जब उससे हम अल्कोहल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन कौन करता है? बेसिकली खमीर करता है। कौन करता है? ईस्ट करता है, जिसका नाम क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसे। ये आप जरूर ध्यान रखोगे, इसका नाम भी खमीर करता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या है? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। उसके साथ साथ बायोगैस के अंदर ज़्यादातर क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला CH4 है। उसके साथ साथ है जो नॉन मेटल होती हैं, उनके ऊपर बहुत सारा उनको फेमस है, नॉन है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और वो नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि वो गेन करती है बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, जो उसके ऊपर जो पीते हैं, तो उसके अंदर मेनली क्या होता है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद है लाइट और इन्फ्लेमेबल गैस, जो कि ब्लो बैलून्स के लिए कौन सी होती है? हीलियम। उसके बाद है आई वॉशेस के लिए कौन सा जो आई वॉश है कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो उसका बोरिक एसिड है। और फॉर्मल्डिहाइड को हम यूज़ करते हैं परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर परफ्यूम बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लाइम वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है मिल्की में, मिल्की मतलब दूध जैसे कलर के अंदर, जब उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपको एक मेथड, जब आपको अलग करना हो, जब मिक्सचर को अलग करना हो, कौन कौन से मिक्सचर? NaCl NH4Cl को, तो उस मेथड है सब्लिमेशन। उसके साथ साथ है जो हार्डनेस आती है परमानेंटली जो पानी के अंदर, वो परमानेंटली कौन से सोडियम से उसको रिमूव कर सकते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट है, जिससे आप उसको परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। उसके साथ साथ है कि जो स्केल है कौन सा? हाइड्रोजन आयन, ये pH स्केल है, जिससे आप पता कर सकते हो कौन सी एसिड है, एसिडिक है, और कौन सा बेसिक है। एक चीज़ कॉमन सेंस याद रखना, कॉमन सी बात है कि हम कभी भी जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसमें कभी भी केमिकल्स को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते एसिडिक और बेस, उसके लिए कुछ मेथड होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है।
तो आप पीएच जो है उसको एसिडिक और बेस से पता करते हो। जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है, ये याद रखना है। जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे NOH होता है सबसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे हाई बेस पे होता है, उधर HCl होता है, ठीक है। उसके साथ साथ है अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। उसके साथ साथ है एक जर्मन केमिस्ट था जिन्होंने ग्रुप को ट्रायड्स में कन्वर्ट किया था। ट्रायड्स के एग्जांपल बता देता हूँ। ट्रायड्स क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके साथ आयोडीन, ठीक है, और क्या, लिथियम, ठीक है, सोडियम, और आपका पोटाशियम। ये ट्रायड्स में किसने किया था, वॉकमैन डियोबर्न ने, ठीक है। उसके साथ है जो प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की, वो क्या है, वो क्या है, सबसे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई होते हैं। उसके साथ साथ है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं, वो मरकरी और ब्रोमाइन है। जो मिनरल, जो रॉक सॉल्ट है आपका, उसके अंदर मिनरल जो है वो है लाइट है। और उसके साथ साथ जो ग्रीनिश येलो गैस है हमारी, जो स्मेल एट अ रूम टेम्परेचर, वो कौन सी होती है, वो है हमारी क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्या है, जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो किस पे वर्क प्रिंसिपल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर है। और जब हम रेगिस्तान में अक्सर जब यात्रा करते होते हैं तो हमारे एक इल्यूजन हमारे सामने आता है कि वहाँ पे पानी है, जबकि होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको मिराज बोलते हैं। उसके साथ साथ है जो मॉडर्न मर्करी थर्मामीटर है, उसको उसका जो स्टैंडर्डाइज स्केल है वो क्या है, वो डैनियल गिब्रेलियल फ़ारेनहाइट है। उसके साथ साथ है जो एबिलिटी है मीडियम की, जो रिफ्रैक्ट करती है लाइट को, वो एक्सप्रेस किस में की जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी के अंदर। जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जो स्फेरिकल मिरर में, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। और बेसिक थ्योरी ऑफ नेचर मैटर किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। जो पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट है वो डायप्टर है। उसके साथ साथ जेम्स जे थॉमसन है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में, किसके लिए, तो उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। और जो वोल्ट मीटर है उसको वो किसकी, वो क्या क्या डिटेक्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो करंट को मेज़र करता है उसको बोलते हैं हम अमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा